वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आपको चक्राता वाली डायरीज पसंद आ रही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को करते हैं जल्दी से शुरू। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन चक्राता, जो बिल्कुल वर्थ इट जगहें हैं जहां आपको बिल्कुल जाना चाहिए जब आप चक्राता विजिट कर रहे हो। वैसे तो बहुत सारी जगहें हैं चक्राता में, लेकिन ये टॉप 5 प्लेसेस हैं जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली जगह है चक्राता मार्केट। ये कलियाना में है। आप इसको चक्राता की मॉल रोड भी बोल सकते हो। यहाँ आपको जरूरत के सारे सामान मिल जाएंगे, साथ ही साथ स्टे के लिए कुछ गेस्ट हाउसेस भी हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगी। असली मजा तो इन बिल्डिंग्स के पीछे छुपा है। ये सारा एरिया यहाँ पे लोकल्स के रहने के लिए है, और साथ में यहाँ से जो व्यू मिलता है वो मैं क्या ही आपको बताऊं। बहुत ही गजब, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये जो व्यू है ना चक्राता में, जबरदस्त व्यू है यार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया नज़ारे हैं। ये सारा लोकल्स का रेजिडेंशियल एरिया मार्केट है। ये हम मार्केट के बैक साइड में है, मार्केट उस साइड में है, हम मार्केट के बैक साइड में है, और हम यहाँ नज़ारों का मज़े ले रहे हैं। चंदनास का फूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। आप यहाँ पे राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और यहाँ के मोमोज बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पे भीड़ होने के कारण हमने प्रेम होम स्टे है, हमने वहाँ पे मोमोज खाए थे और उसके मोमोज भी हमें काफ़ी अच्छे लगे। बट आप वापस से जब थोड़ी सी भीड़ कम हो तो चंदना पे जाओ। चंदना में अगर कुछ ना मिले तो कम से कम राजमा चावल तो जरूर खाओ। तो बात करते हैं अब थर्ड लोकेशन की। थर्ड लोकेशन जो है वो है आपका, मतलब वो बेसिकली 2 लोकेशंस हैं। उन दोनों लोकेशंस को एक साथ आप कर सकते हो। बुद्धेर केव और मोइला टॉप जाना है। वो भैया अंदर से निकल के आए थे पूछने के लिए, तो हम इधर ही आ गए। इधर 50 रुपए की टिकट है, रुक जाओ। इस पॉइंट से जब आप अंदर की तरफ जाओगे तो आपको थोड़ा सा रोड में दिक्कत आएगी। यहाँ से सबसे ज्यादा डर मुझे बस एक बात का लग रहा है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ गई तो या तो वो बहुत पीछे जाएगा या फिर हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। और ये रास्ता सच में आसान नहीं है यार, बहुत उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है। बट आपकी गाड़ी आराम से वहां तक पहुंच जाएगी, पार्किंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। असली चढ़ाई आपकी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से आपको लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। इसमें आपको ऊपर नीचे चढ़ाई भी मिलेगी, आपको सीधी चढ़ाई भी मिलेगी और आपको प्लेन चढ़ाई भी मिलेगी। मतलब तीनों तरीके की आपको चढ़ाई मिलेगी। बट ये ट्रैक चढ़ने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। खाने के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है, पानी की बोतल्स भी नहीं है, तो आप खाना और पानी की बोतल अपने साथ लेकर के जाओ। ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी, क्योंकि ऊपर में कुछ भी नहीं मिलता है। ऊपर पहुंच के आपको जो नज़ारे देखने को मिलेंगे वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार नज़ारे हैं। आपको एक बार को ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप कश्मीर में आ गए हैं और कश्मीर की वादियों का मजा ले रहे हैं। जो नेचुरल ब्यूटी का जो फील है यहाँ पे, ओ हो, मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको। ऊपर ट्रैक करके आना, 1.5-2 घंटे आपका चल के आना पूरा वर्थ इट है। पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पर आप पहुंच जाएंगे और यहाँ से जो व्यू आपको मिलेंगे वो बहुत ही सेटिस्फाइंग व्यूज होने वाले हैं। एक तो पहाड़ के सबसे टॉप पे, और ऊपर से इतनी सारी ग्रीनरी देख करके फील अलग ही आने वाला है, मजा अलग ही आने वाला है। ऊपर पहुंचते ही ये मंदिर दिखेगा। यही मंदिर हमें दिख रहा था, वहाँ कहीं से आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, आई डोंट नो, लेकिन यही मंदिर दिख रहा था। और अब हम इस मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। शिव जी का ये मंदिर है और यहाँ पे स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया है, स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है। कृपया मंदिर की साफ सफाई बनाए रखें तथा आसपास शराब, सिगरेट, जूते, चप्पल पहन के ना आए। मैंने इनको तरबूज डाल दिया था क्योंकि ये इतनी सारी बकरियां देखी मैंने, तो मैंने कहा थोड़ा सा डाल देता हूँ। और ये अकेली चट कर जा रही है सारी। अरे दूसरे को तो दे दे थोड़ा सा। अरे अकेली खाएगी क्या? ओ छोटू इधर। ये तो दे ही नहीं रही किसी को, अकेले खाई जा रही है। थर्ड लोकेशन, इसको आप चिलमिरी टॉप भी कह सकते हो, चिलमिरी व्यू पॉइंट भी कह सकते हो, और साथ ही साथ सनराइज पॉइंट भी कह सकते हो। इस पॉइंट से सनराइज देखने का जो मजा है ना, वो बहुत ही अल्टीमेट मजा है। आपको यहाँ से पूरा सनराइज दिखेगा प्रॉपर, बिना किसी ऑब्स्टेकल के। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस पॉइंट तक अपनी गाड़ी लेकर के जा सकते हो, आपको कहीं पे भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भी मोइला टॉप की तरह सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसके ऊपर में कुछ नहीं है, लेकिन जो ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ से पूरा चक्राता का व्यू मिलेगा, वो बहुत ही गजब और बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप चाहो तो यहाँ पे उन लोगों को गाड़ी दे सकते हो जो गाड़ी चलाना नहीं जानते, थोड़ा बहुत सीखना चाहें तो यहाँ सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ही प्लेन मैदान है, प्लेन ग्राउंड है। यहाँ पे आप आराम से अपनी गाड़ी चला सकते हो, सीख सकते हो। बट ज़्यादा मत देना, क्या पता आगे खाई में कुदा दे। यहीं से थोड़ी सी दूर में एक प्रॉपर चिलमिरी टॉप का एक एरिया बना रखा है, जहाँ पे सिटिंग का एरिया है। वहाँ के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। वहाँ अंदर जाते ही आपको चारों तरफ में सिर्फ फ्लैग ही फ्लैग्स दिखेंगे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, मज़ा आ जाएगा देख कर। यहाँ पे भी छोटे छोटे हट्स बना रखे हैं, व्यू पॉइंट्स बना
रखे हैं जहां से आपको पूरा का पूरा चक्राता का व्यू मिलता है और यहाँ से आपको अलग अलग लोकेशंस पे जा करके आप शूट कर सकते हो और अलग अलग लोकेशन से आपको चक्राता का व्यू देखने को मिलेगा। मेरा सजेशन है कि ये पॉइंट को देखने के लिए आप सुबह सुबह जाओ, सनराइज देखो और सनराइज देखने के बाद आप ये व्यू लो, उसका अपना ही मज़ा है। एक तो आपको धूप नहीं लगेगी और आपको पूरा क्लियर स्काई दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत पहाड़, ग्रीनरी वाले पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लोकेशन है हमारी सनसेट पॉइंट। ये चिलमेरी टॉप के पास में ही है, बट चिलमेरी के लिए आपको थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा रास्ता और ये आपको ऑन द वे ही पड़ेगा। तो यहाँ से आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अल्टीमेट नज़ारे मिलते हैं आपको यहाँ से सनसेट के। वैसे तो हमने नेट पे हमें दिखा रहा है ये चिलमेरी टॉप, लेकिन चिलमेरी टॉप मेरे ख्याल से ऊपर होना चाहिए, वहाँ पे वो रहा चिलमेरी टॉप। तो यहाँ से कहीं ट्रैकिंग का रास्ता होगा, वो देखेंगे चिलमेरी टॉप का रास्ता। पर अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे सनसेट एंजॉय करेंगे। इस पॉइंट से सनसेट आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, बिल्कुल सामने होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई दुकान का शटर डाउन कर रहा हो। बहुत अल्टीमेट व्यूज़ आते हैं शाम को सनसेट के, और आसपास में जो आप ग्रीनरी एंड पहाड़ देखोगे उसका मज़ा ही अलग है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है टाइगर फॉल। यहाँ पे जाने के लिए आपको गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। गाड़ी आपकी बहुत नीचे तक नहीं जा पाएगी। नीचे तक आप लेके जा सकते हो गाड़ी को, बट उसमें एक ड्रॉबैक है कि गाड़ी जब वापस ऊपर चढ़ती है तो उसको फोर्स ज़्यादा लगता है और ऑफ रोडिंग वाला रास्ता होने के कारण गाड़ी फंसने का हमारा वहाँ पे खतरा बना रहता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि गाड़ी आप पीछे कहीं पार्क करो और वहाँ से ट्रैक करके आप जाओ। 200-300 मीटर का ट्रैक होगा नीचे जाने का और 200-300 मीटर का ही ऊपर आने का। आप आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर आप गाड़ी लेके गए और गाड़ी फंस गई तो बहुत बुरा फंसोगे, क्योंकि मेरी गाड़ी ऑलरेडी वहाँ पे फंस चुकी थी। मेरे को 2, 2.5, 3 घंटे मेरे बर्बाद हो गए उस गाड़ी को वहाँ से बाहर निकालने में। सो मेरा सजेशन है कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप गाड़ी पहले ही खड़ी कर दो। टाइगर फॉल का जो व्यू मिलेगा आपको बहुत ही मज़ेदार व्यू होने वाला है। बस वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा रहती है, तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जल्दी पहुँच जाओ, क्योंकि आप दोपहर के बाद जाओगे तो हर जगह आपको भीड़ मिलेगी। बट जो व्यू मिलेगा बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही गजब का व्यू मिलने वाला है। अगर आप टाइगर फॉल में कूदना चाहते हो तो आप आराम से कूद सकते हो, बट ध्यान रखो क्योंकि नीचे सारे पत्थर ही पत्थर हैं, तो आपके पैरों में या कहीं पे भी कुछ चोट ना लगे। तो प्यार से आराम से करो, बट यहाँ पे आप कर सकते हो क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नहा रहे थे। नेक्स्ट जो लोकेशन है हमारी, लोकेशन को मैं क्या ही कहूँगा, वो खुद ही चक्राता है। चक्राता में आप जहाँ पे भी आप जाओगे आपको सिर्फ व्यू ही व्यू मिलेंगे, व्यू पॉइंट्स ही व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट्स मिलेंगे जिनका कोई नाम भी नहीं है, बट आप जब उनको देखोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा देख करके। सो बहुत सारी लोकेशंस हैं चक्राता के अंदर में, जहाँ पे भी आप जब आप टाइगर फॉल के लिए जाओगे तो आपको बहुत सारी लोकेशंस देखने को मिलेंगी। जब आप मोइला टॉप के लिए जाओगे तो आपको बहुत सारी लोकेशंस देखने को मिलेंगी। चक्राता में आना आपका वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे व्यू पॉइंट्स हैं कि उसको गूगल भी नहीं बता सकता। ये है मेरे टॉप 5 बेस्ट लोकेशंस इन चक्राता, बल्कि 6 लोकेशंस हो गई, क्योंकि चक्राता अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। सो आप ये 5 जगह बिल्कुल भी मिस मत करना। और चक्राता में अगर आप जाओ तो कम से कम 3 से 4 दिन का प्लान बनाओ, तब जाकर के आप पूरा चक्राता एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने 2 दिन का प्लान बनाया था, बट मैं पूरी तरीके से खुश नहीं हूँ। मैं दोबारा प्लान करूंगा चक्राता में जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वहाँ देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को करते हैं हम यहीं खत्म। मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। लव यू ऑल।